और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन का बयान। अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना, कहा आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई है फाटक में। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना कसा है और कहा है कर्नाटक में बीजेपी घुस गई है फाटक में। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन का बयान सामने आया है। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है सत्यनारायण सत्तन ने। व्याख्या की आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। वो कह रहे मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। और मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अब इस फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा वो देखना आप पत्रकार। और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। वो कह रहे मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। और मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अब इस फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा वो देखना आप पत्रकार। आपने बयान सुना यहाँ पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन का, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। तो देखा आपने, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। और मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अब इस फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा वो देखना आप पत्रकार। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन का जो है बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए एक मुहावरे के तौर पर कहा है कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के चुनावों को लेकर जो है यह बयान दिया है सत्यनारायण सत्तन ने। अब देखना होगा इस बयान के बाद जो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मसले को लेकर, पूरे बयान को लेकर। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन का जो है बयान सामने आया है। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर बयान सामने आया और उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। कहा है कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। इस बयान को लेकर अब जो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का जो है रुख है, समझना होगा कि अब सत्यनारायण शर्मा को लेकर क्या कहेंगे। जिस तरीके से वह बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं सत्यनारायण सत्तन। उसके बावजूद इस बयान के क्या मायने देखे जाएं। कर्नाटक चुनाव सर पर है। बात की जाए तो हाल ही में 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। कहीं ना कहीं यह उनका जो बयान है, यह बयान सियासी गलियारों में जरूर उथल पुथल मचाने वाला बयान है, जिसको लेकर देखना होगा कि बीजेपी के नेताओं का क्या इस बयान को लेकर रुख आता है। और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति का, कि बीजेपी नेता का अपनी ही पार्टी को लेकर इस तरह का तंज भरा बयान आखिर किस वजह से सामने आया? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह के पूरे बयान है, चाहे सत्यनारायण सत्तन की बात करें, रघुनंदन शर्मा की बात करें या दीपक जोशी की करें, अब एक बड़ी नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में लगातार नजर आने लगी है। और शायद यही कारण है कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बन गई हैं। और ये अगर हम देखें इस पूरे संदर्भ में, तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि जो हालात हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 सीनियर लीडर को पहले ही मैनेज करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि सत्यनारायण सत्तन जी आप ही के क्षेत्र से हैं, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, साफ तौर पे बोल रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी जो गई फाटक में। उसके बाद में दीपक जोशी जी नाराज हैं, रघुनंदन शर्मा बोल रहे हैं ढेर सारे प्रभारियों को प्रभार दे दिया गया, इसलिए यह हालात है। ये अचानक क्या हो गया एक अनुशासित पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अब एक परिवार के अंदर कहीं ना कहीं बर्तनों की आवाज तो आती है। अब इतना बड़ा दल है तो कुछ हो सकता है, क्षणिक असंतोष सामने आता है।
लेकिन फिर भी यहाँ एकजुटता है, समन्वय है, अनुशासन है। यदि कोई एक दो वरिष्ठ नेताओं के इस तरह के बयान सामने आए तो घर की बात है, उनको मना लिया जाएगा। लेकिन यह कहना कि कोई बड़ा असंतोष है और जो कांग्रेस इस तरह की बात करी वो पहले अपना घर देखे, जहां कमलनाथ एक सिरे में, दिग्विजय सिंह की एक दूसरा सिरे में, अरुण यादव तीसरे सिरे में, जीतू पटवारी चौथे सिरे में, पचौरी जी पांचवें सिरे में, मंच के ऊपर ही एक दूसरे को गाली गलौज, उल्टा सीधा, मीटिंगों में, भाषणों में क्या गुटबाजी और क्या अंतरकलह कांग्रेस में, पहले उसको देखे। भाजपा में सब एकजुट है। तमाम चेहरों को मना लिया जाएगा, चाहे दीपक जोशी हो, चाहे सत्यनारायण सत्तन है, या फिर अगर हम बात करें शेखावत हैं, तमाम लोगों की जो है कहीं ना कहीं अभी बयान आए हैं पिछले एक हफ्ते में। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र है। अब ये वरिष्ठ नेता हैं, इनका अनुभव है वर्षों का। यदि इनके अनुभव के आधार पर इन्होंने कुछ बात कही तो पार्टी उसको गंभीरता से लेती है, उस कमियों को दूर करने का प्रयास करती है, और यदि इनकी तरफ से कोई बातें सामने आती है तो पार्टी उस पर विचार करती है, इनका सम्मान है। लेकिन यदि ये पार्टी में यदि कोई कमियां बताते हैं तो इनकी वरिष्ठता के आधार पर बताते हैं, इनके अनुभव के आधार पर बताते हैं, और पार्टी इनसे सीखती है, इनकी बातों से सीख लेती है। तो निश्चित तौर पे जो इन्होंने कोई भी कमियां बताई होगी तो उसको सुधारने का प्रयास होगा। और ये वर्षों से इनके रगों में भाजपा का खून दौड़ रहा है, और ये भाजपा के लिए इन्होंने ये संस्थापक सदस्य के रूप में काम किया है, जीवन पर्यंत भाजपा को सींचने का काम किया, भाजपा से वर्षों से जुड़े हुए। तो इसलिए यह कहना कि कोई भाजपा छोड़कर चले जाएंगे गलत होगा। ये भाजपा में थे, है और रहेंगे। सबसे सुरक्षित मालवा माना जाता था, लेकिन मालवा से ही 2 से 3 चेहरे हैं, चाहे दीपक जोशी की बात कर लें, चाहे हम सत्तन गुरु की बात कर लें। ये मालवा में थोड़ी ज्यादा परेशानी है क्या सर? देखिए, सत्यनारायण सत्तन जी लगातार यदि बात करें तो वो एक साफ गोई से कहने वाले व्यक्ति हैं। कई बार वो जो अपनी भावनाएं रहती है पहले भी कई बार व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक पार्टी से किनारा नहीं किया, पार्टी नहीं छोड़ी। हमेशा वो पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी के सिपाही के रूप में खड़े रहे। चुनाव से लेके जहां जहां पार्टी ने उनको जवाबदारी दी खड़े रहे। तो ये कहना यदि उन्होंने कोई बयान दिया इसका मतलब वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कहना गलत होगा। पार्टी में थे और रहेंगे। लेकिन हाँ, उनके कोई अनुभव या उनको कोई शिकायतें सामने आई तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से रखी, उसको सुधारा जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने आने वाले हो? नहीं, ऐसी सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। यदि इस तरह की कोई बात होगी तो सामने आएगी। तो नरेंद्र सलूजा जी हैं, उनका कहना यह है कि अधिकांश जो चेहरे हैं वो साफगोई से बात करते हैं, इसलिए इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दीपक जोशी ने कंफर्म कर दिया है कि वो कांग्रेस में जाएंगे। सत्यनारायण सत्तन की नाराजगी साफ जाहिर है और खास खुल के वो मीडिया से बोले हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो भंवर शेखावत की स्थिति है, अनूप मिश्रा की स्थिति है, जिनके पिछले 4 दिनों के पहले के बयानों को देखें तो कहीं ना कहीं नाराजगी भरे नजर आते हैं। रघुनंदन शर्मा की बात कर रहे हैं तो वो इतने सीनियर लीडर हैं जिनको खुद को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अलग अलग प्रभारी बनाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। तो निश्चित रूप से अभी चुनाव को काफी लंबा समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां फिलहाल विस्फोटक नजर आ रही हैं। जी चलिए अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो खबर आपको भोपाल